हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षण क्लासेस पर। और बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का सवाल देखते हैं पहला क्या है आपके लिए। फिलहाल आपके लिए पहला सवाल यहाँ रखा गया है बेटा, जो मैंने चूज किया है वो है ये। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक्स को बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है और किस तरह का है। ठीक है ना, आइए जरा चेक करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि आपको ना इस समीकरण का हल निकालना है। आपको इस समीकरण का क्या निकालना है बेटा? हल निकालना है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है जरा पहले एक बार फिर से यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर है 10। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? इसके हल निकालने हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा मेरे साथ रहेंगे थोड़ी देर के लिए तो समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? एक्सपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जहां पर आप बात करते हो घात की बात करते हो, घातांक की बात करते हो, उसकी बात कर रहे हैं। अगर क्या होता है बेटा, अगर अगर मान लो कि एक नंबर है x और उसकी पावर है a प्लस बी, तो आप उसे कैसे लिखते थे? आप उसे x की पावर a गुणा x की पावर b लिखा करते थे। और अगर एक है a माइनस बी, तो उसे आप x की पावर a बटे में x की पावर b लिखा करते थे, है ना? x की पावर b लिखा करते थे। ठीक है, इतनी बात तो सबको याद होगी। तो जरा यहां पर देखिए, क्या मैं इस नंबर को x की पावर 4 बटे एक मिनट 4 गुणा 4 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि यहां हो रहा है प्लस। उसके बाद यहां देखो, यहां हो रहा है माइनस, तो इसे 4 बटे एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहां क्या देखा था कि अगर a माइनस बी है तो x वाला पार्ट ऊपर आता है और b वाला पार्ट नीचे आता है। ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए ये इक्वल टू में है 10 के। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां मैंने क्या किया बेटा? मैंने यहां पर यूज करा एक्सपोनेंट, जिसके अंदर क्या होता है, अगर पावर में प्लस लगा हो तो गुणा करने पर वो नंबर बढ़ जाते हैं, और पावर माइनस लगा हो तो वो भाग कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस लगा था तो पावर x इंटू पावर 1, और यहाँ पर माइनस था तो ऊपर 4 रह गया और नीचे आप चाहो तो यहाँ पर 1 लगा के रख सकते हो, खुद याद रखने की। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं बस। ठीक है, अच्छा चलिए, अब क्या होता है बच्चे? अब क्या होता है, अब मैं यहां पर 4 की पावर x को सपोज कर लेता हूं कि ये y है। सपोज कर लेता हूं कि ये y है। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है मेरा? मेरा क्वेश्चन बन जाता है y गुणा 4 प्लस 4 बटे y इक्वल टू 10। सही है, बिल्कुल बढ़िया, सही है। आगे चले, तो आगे चलने पर क्या होगा भाई? इसे आप लिखोगे 4y, इसे आप 4 अपॉन y इक्वल टू 10। आप एलसीएम लोगे। ठीक है, ये स्टेप आप फटाफट जल्दी से करके रखो। तो यहां से बनता है 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10y। या फिर इसको अगर अरेंज कर लिया जाए तो 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आता है मेरे पास फाइनल कंडीशन, जिस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। तो सर आपने ये करा कैसे? भागा? मैंने क्या करा, मैंने पूरे ही समीकरण को 2 से भाग कर दिया। ठीक है, क्योंकि पूरा भाग हो रहा था। तो सर अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या आंसर नहीं आएगा? नहीं बेटा, बिल्कुल आंसर आएगा। आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम अगर स्प्लिट करें तो क्या होगा? 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो आंसर बनेंगे बच्चे। एक बचेगा 2y माइनस 1 और एक y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, चले आगे, सही चल रहा है। अब यहां से क्या करना है बच्चे, यहां से क्या करना है, यहां से आगे करने के लिए मैं अगला पेज यूज करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया था, एक बार स्टेप दोबारा लिख लेते हैं। 2y-1 और y-2 दोनों ही क्या आए थे, 0 आए थे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, या तो 2y-1 इक्वल टू 0 होगा, तो y जो है वो 1/2 आएगा, और या फिर y-2 इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 आएगा। हाँ जी, अब क्या था, और हमने ये सपोज कर रखा था, इसको यूज करते हैं। ठीक है, y किसके बराबर है, 4 की पावर x के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर x बराबर है 1/2, या फिर ये कहा जाए कि 2 की पावर 2x बराबर है 2 पावर -1, यानी कि 2x किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू आती है -1/2। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, या फिर 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 1, या फिर ये कहा जाए कि इतना आंसर आना चाहिए। तो दो आंसर आते हैं, एक नेगेटिव हाफ आ रहा है और एक पॉजिटिव हाफ आ रहा है। देखते हैं अपने पास ऑप्शन में क्या है, नेगेटिव हाफ भी है और पॉजिटिव हाफ भी है। तो क्या सर दोनों पॉसिबल है, तो जरा अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव हाफ लेके चलता हूं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आप इस सवाल को देखिए यहाँ पर, अगर प्लस का हाफ लेता हूं तो 4 की पावर 3/2 आएगा, माइनस 4 की पावर 1/2 आएगा, इक्वल टू 10। देखो इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 8। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यही आंसर आ रहा है। अब माइनस लेके देखते हैं, अगर माइनस लेके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हाफ और यहाँ पर आ जाएगा -3/2, नहीं पॉजिटिव 3/2, तो फिर से सेम आंसर ही आएगा। तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है, तो अपना यहाँ जवाब होगा मोर देन वन ऑफ द उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल लेते हैं, पहला सवाल कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको छोटा रखेंगे, इजी रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और टाइम लेने लगता है तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बट अगर बेटा एग्जाम में आ गया तो फिर करना तो पड़ेगा, और है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम वाले। ठीक है, चाहे बीपीएससी के हो चाहे किसी और एग्जाम के हो, बट ये आपके जो एग्जाम जो पीजी लेवल का आता है उसके ही सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं सवाल को। सवाल कहता है कि 2 वर्ष पहले की आयु वृत्तक्रम और अब से 2 वर्ष बाद की आयु का वृत्तक्रम का योग 2/3 है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, उसकी फिलहाल अभी की वर्तमान की आयु कुछ है, मान लीजिए कि x है। ठीक है, मान लिया कि वर्तमान की आयु कितनी है, x। ठीक है, तो ये कहता है कि 2 वर्ष पहले की आयु और 2 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, अगर मैं इससे 2 वर्ष पहले की आयु की बात कर रहा हूं कि अगर यदि आपकी एज आयु अभी मान लीजिए 25 साल है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, 2 कम हो जाएगी, है ना। तो अगर अभी x है, 2 साल पहले x -2 हो जाएगी। और अगर 2 साल बाद की बात कर रहा है कोई आपसे, तो अगर अभी एज आपकी 25 ईयर्स है, 2 साल बाद 2 बढ़ के 27 हो जाएगी, तो x से क्या बन जाएगा, x + 2। सवाल कहता है कि इनके व्युत्क्रम का, जो भी आपको दिया है उसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x - 2, और इसका क्या हो जाएगा, 1/x + 2। इसका क्या, इसका योग, इसका क्या, इसका सम कितना है, कितना है 2/3। ये सवाल आता है। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन, क्या बन रही है, इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, एक बार फिर लिख लेते हैं। 1/x - 2 + 1/x + 2 इज इक्वल टू 2/3। तो बताइए कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब देखो तरीके बहुत है, आप ऐसे मिलोगे, सॉल्व करोगे, काफी तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, बट एक काम करते हैं, जो ऑप्शन में दिया है वो फटाफट पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर पुट कर दिया 5, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 2 के बचे 3, और यहाँ पर 1/5 और 2 हो गए 7। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 21 आएगा। ठीक है, 7 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, कभी भी ये जो है
किसके, 2/3 के बराबर नहीं आएगा। 7 पे आते हैं, तो 7 पे आएंगे तो यहाँ 7 पुट करोगे तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ 7 पुट करोगे तो 10 बचेगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ 7 पुट करोगे तो 9 आएगा। एलसीएम लोगे तो 9 इंटू 5, अब यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो यार 14/45, जो कि 2/3 नहीं आएगा। तो सिर्फ एक 4 ही बचा है जो आंसर हो सकता है, और अगर वो भी नहीं आया तो हमारा आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। इसका जो आप एलसीएम निकालोगे वो आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, तो 4/6 यानी कि 2/3, और ये आपका इससे मैच कर रहा है, तो 4 वर्ष ही इसका आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल ये तरीका जल्दी आपको आंसर दे देगा। ठीक है, मैंने तो 5, 7, 4 इस तरह से ट्राई करे हैं, आप जिसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आपने पहला 4 ही ट्राई कर लिया होता और अगर वही आंसर बन गया होता तो भी आपको उत्तर मिल जाता। अच्छा, बट अगर कोई कहे नहीं सर पूरे तरीके से करके देखना है तो क्या करोगे, तो बेटा करना ये पड़ेगा कि आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व करके फ्रैक्शन में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अरेंज करोगे तो बनेगी एक द्विघात समीकरण, इसके आप खंड करके उसके 2 आंसर निकालोगे। ठीक है, बट हम वहां नहीं जा रहे, हम अगला सवाल लेते हैं। आइए, क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण आपको दिया हुआ है और इसके मूल का जो गुणनफल है वो 3 है। अब देखो, सबसे पहली चीज, जब भी कोई द्विघात समीकरण होता है, जब भी कोई द्विघाती समीकरण होता है तो क्या होता है, उसके मूल का योग निकालने का एक समीकरण है हमारे पास, उसके जो मूल है उसका गुणनफल निकालने का भी समीकरण है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, मैं यहां पर लिख कर रख रहा हूं, अगर अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि अगर हम उनका योग निकाल रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा है अगर हम उनका गुणनफल निकाल, ठीक है, क्या है C/A। अब यहां पर देखा जाए बेटा ध्यान से, तो जो हमारी इक्वेशन है वो है 3kx²। अब जरा ना इसको ध्यान से देखो, यहां पर ये है -25kx, और फिर इसको देखो ये है k + 8 बराबर है 0। तो क्यों मैंने लिखी है दोबारा इक्वेशन, क्योंकि यहां पर अगर गलती होती है तो वो सिर्फ किसमें हो सकती है कि आप A, B और C गलत निकाल दो, और अगर A, B और C गलत निकल जाते हैं तो आंसर खराब आ जाएगा। तो यार ध्यान से देखो, A का जो मान है वो है 3k², ठीक है, B का जो मान है वो है -25k, और C का जो मान है बेटा ये पूरा होगा। C कांस्टेंट टर्म कहलाती है, ठीक है, वो अचर है, उसके साथ कोई भी चर यानी कि वेरिएबल नहीं होता, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो k + 8 जो है ना बेटा वो हमारी C होगी। और अगर मुझसे कहा जाए कि अल्फा गुणा बीटा जो है वो कितना है, 3 है, तो मैं कहूंगा कि C/A यानी कि k + 8 अपॉन वहां जाइए 3k², किसके बराबर है, 3 के बराबर। समझ में आई बात, किसके बराबर है, 3 के बराबर। एक मिनट, के स्क्वायर नहीं है, आई एम सो सॉरी, के पर स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लग गया, इसका जरा ध्यान दे देना, ये जस्ट 3 के, हाँ जी ये सिर्फ 3 के है, तो यहां से भी के स्क्वायर हटा देते हैं जी, सिर्फ 3 के है, तो यहां से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k + 8 बराबर है 9k, या फिर 8 बराबर है 8k, और k का मान है 1, k का मान है 1। देखो इन तरह के सभी सवालों में, ठीक है, इस तरह के सभी सवालों में बच्चे क्या ध्यान रखना होगा आपको, आपको ध्यान रखना यह होगा कि आपको ABC सही निकालने आने चाहिए। ठीक है, इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो x² वाली टर्म्स है वो सारी A कहलाएंगी, ठीक है, जो x वाली टर्म्स है वो B का हिस्सा होंगी, और जो बच गया वो C का हिस्सा होगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं, आगे बात करते हैं, और ये है एक और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं जो कि 21/10 के अनुपात में है, ठीक है, यदि उनका मास 11 है,
तो संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, कहने का मतलब आपको HCF जो है वो 11 दिया हुआ है, लेकिन आपको संख्याएं हैं वो आपको एक्चुअली में नहीं दी हुई हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया हुआ है। तो भाई फिर क्या करें? देखो एक बात हमेशा ध्यान, आपको अनुपात दिया गया है, ठीक है, अनुपात आपको दिया है, मान लीजिए दो नंबर है, एक है ए और एक है बी, तो अनुपात दिया 21/10। ठीक है, आपको याद हो जब भी आप अनुपात को जो है प्रॉपर नंबर्स की फॉर्म में लिखते हो तो उसके पीछे क्या लगा देते हो? एक्स लगा देते हो। ठीक है, अब जो बेसिक और कॉन्सेप्ट वाली बात है वो ये है कि बेटा जो ये एक्स है ना वो आपका HCF है। जो मैंने एक्स लगाया है ना यहाँ पर, ये आपका HCF है, क्योंकि क्या होगा, ये वो कॉमन फैक्टर होंगे जो कट गए थे और फिर अनुपात 21/10 आया। ये क्या थे? कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो कट गए थे और फिर आपने 21/10 आंसर इस अनुपात का लिखा था। तो क्या है? कॉमन फैक्टर, लेकिन सारे ही कट गए थे ना, जो भी कॉमन थे सारे ही कट गए थे, यानी कि हाईएस्ट, मैक्सिमम। तो ये एक्चुअली क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो वो सारे कॉमन फैक्टर जो कट गए थे। अच्छा सर, इसका मतलब ये तो फिर 21x में x क्या है? x HCF है, HCF तो आपने लिख के दिया हुआ है, तो 21 गुणा 11 होगा और 10 गुणा 11 होगा। हमें क्या करना है? संख्याओं का योग निकालना है। तो बेटा योग निकालने का बहुत आसान तरीका हो गया, इनको गुणा कर दो और 11 से मल्टीप्लाई कर दो। और भी बहुत तरीके हैं, बट फिलहाल जो लिखा है वैसे ही करते हैं। तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर है 340। आंसर है 340। ठीक है, आंसर है 340। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि मैंने x को यहाँ पर HCF दिया है। अनुपात के केस में ये बार बार होगा, मैं ऐसे क्वेश्चन और लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस बात को हम फिर से रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है अपना अगला सुंदर सा सवाल, जिसमें आपको एक आकृति दिखाई पड़ रही है ना। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में AQB, मैं यहां मार्क कर देता हूं आप सभी के लिए, AQB, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो फिर अब करा क्या जाए? तो देखो जरा मेरे साथ है ना, ठीक है, और बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहां 40 लिखा हुआ है, ये एंगल आप सबको दिख रहा है? नहीं शायद, मैं यहां पे इसे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एंड देन दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज द अदर वन। ठीक है, point is called P A and this point is B, then this is the center, connect these two lines। ठीक है, फिर एक पॉइंट QB है, ये हमने पूरी कहानी, और यहां पर O लिखा हुआ है। ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल 40 है। चलिए पेन चेंज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी सही है? अभी सही है? अब सुनो मेरी बात, अगर ये 40 है, अगर ये 40 है तो आप लोग जानते हो कि ये वाला एंगल जो होगा वो 140 होगा। लेकिन सर ऐसे कैसे? लेकिन सर ऐसे कैसे? तो मैंने कहा बेटा अगर ये एक सर्कल है और यहाँ पर आपने दो टेंजेंट बना दी है और यहाँ पर सेंटर है, तो जब इसको आप इस तरह से जोड़ते हो तो यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 90 होता है, तो इन दोनों का योग भी कितना बच जाएगा? देखो भाई, ये जो अगर मैं नाम लिख दूं PQR और S, तो PQRS क्या है? एक चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 होता है। ये 90 है, ये 90 है, क्योंकि टेंजेंट जो होती है, स्पर्शरेखा जो होती है 90 बनाती है। तो अगर ये और ये मिलके 180 बना देंगे तो ये और ये मिलके भी क्या बनाएंगे? 180 ही बनाएंगे। जिसमें अगर ये 40 हो गया तो ये कितना बच जाएगा? 140 बच जाएगा। एंड देयरफॉर हमने यहाँ पर इसको 140 लिख के छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इसको 140 लिख के छोड़ा हुआ है। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। अब अगर एक सर्कल के अंदर इस A और B से एक कोण सेंटर पे और एक कोण कहीं भी बन जाए,
कहीं भी बन जाए, तो अगर ये x होता है तो ये 2x होता है। समझ लो बात को, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, अगर ये 100 है तो ये 200 होगा, यानी कि केंद्र पर डबल होता है। तो केंद्र पर डबल होता है, अच्छा जी, तो फिर यहाँ 70 होना चाहिए था, हो गया केंद्र पर डबल। ठीक है, हो गया केंद्र पर डबल। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, काफी सारी बातें इसमें इस्तेमाल हो गई, काफी सारी बेसिक चीजें इसमें इस्तेमाल हो गई जो कि आपने पढ़ी होंगी, बट अगर नहीं पढ़ी है तो आपको उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बट ये बातें हम अपनी अलग क्लासेस में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब पे फिलहाल हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, प्लीज आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पी क्यू आर एस 1 2 3 4 ये 4 बिंदु हैं। इसी क्रम में ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो बताइए ये एक्स वाई और वो पी क्या क्या होगा क्रमशः। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है देखा जाए तो, और यही क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं कि आपको एक्स वाई और पी 3 चीजें निकालनी है। क्वेश्चन के हिसाब से पहले एक छोटा सा रफ चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चित्र कहता है कि यदि एक ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, और मैंने इस बिंदु को ए मान लिया और इस बिंदु को बी मान लिया। अब इसके 5 बराबर भाग करने हैं, तो आ जाइए देखिए जरा, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु यहां ले लेते हैं और एक बिंदु यहां ले लेते हैं। मैंने 4 बिंदु ले लिए। 4 बिंदु लेने से इसके 5 बराबर भाग हो जाएंगे। ठीक है, और इन बिंदुओं के नाम क्या है? एक ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। बिल्कुल सही जी। A का जो आपको निर्देशांक दिए हुए हैं वो है 2P। इसके बाद में ये है सॉरी, P के निर्देशांक दिए ही नहीं है, जान दो उसको। Q के लिए कहा हुआ है x,7, R के नहीं दिए हैं। S के लिए कहा हुआ है 2, P और B के लिए कहा हुआ है 7, 10। बस इतनी ही चीजें मुझे पता है और कुछ मुझे नहीं दिया गया है जी। और 5 बराबर भाग बोले हैं। अब देखो यही सबसे जरूरी बात है कि 5 बराबर भाग बोले हैं। इन सभी का कहा ए से पी, मैं यहां पे लिख के दूं, अगर मैं यहां पे लिख कर दूं अगर क्या कि ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से बी सब बराबर है। मान लीजिए कि ये के इक्वल है। मान लीजिए कि ये के इक्वल है, सारे अलग अलग जो है के इक्वल है। और अब मुझे अगर एक्स पी और एक मिनट, मैंने पी 2 जगह लिख दिया है, एक मिनट, ए का मान क्या है? यही है। एस का मान क्या है? एक्स का मान 6 और वाई, एक मिनट, एस का मान 6, वाई। ठीक है, चलिए, अच्छा वो मिस्टेक पहले दिखाई पड़ गई तो बाद में फंस जाते हैं। हाँ जी, बात करते हैं। अब मान लो मुझे क्या करना है, मान लो मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है क्या? पी फाइंड आउट करना है। पहले हम जो कार्य करने वाले हैं इस सवाल के लिए, हम पहले करने वाले हैं पी के लिए। ठीक है, अब पी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पी का मान निकालने के लिए मैं यूज करूंगा क्यू वाले बिंदु को। लेकिन सर क्यों? क्योंकि पी जो है वो कौन सी प्लेस पर है? वाई की प्लेस पर है। क्यू पर वाई का प्लेस का पार्ट नोन है और बी का तो एक्स और वाई दोनों ही नोन है, जबकि मुझे सिर्फ वाई ही चाहिए, है ना। मैं क्या कह रहा हूं ये? अरे मैं एक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बेटा, मैं एक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला? कि अगर ए और बी एक लाइन है
जो कि p पर कट जाती है किस रेशो में, m1 m2 के रेशो में। और अगर यहाँ पर x1 और y1 लिखा है और यहाँ पर x2 और y2 लिखा है, तो फॉर्मूला जो y के लिए बनता है वो क्या बनता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और जो x का बनता है वो m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 बनता है। यानी कि y वाले में सिर्फ y की ही आवश्यकता है और x वाले में सिर्फ x की ही आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। तो अगर मुझे p निकालना है और मैं q का यूज करूं, क्योंकि पास 7 है पहले से ही और b के पास भी y का मान है पहले से ही, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, और मुझे साथ में चाहिए जो m1 m2 यानी कि जो अनुपात होता है। तो क्यूकिल देखा जाए तो यहां से यहां तक कितने होगा, ये हो गया 2k और यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हो गया 3k। तो अनुपात कितना हो गया, 2 और 3। ठीक है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या पता है कि आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को p से मल्टीप्लाई करोगे बटे में 2 प्लस 3 बराबर किसके होगा, बराबर होगा 7 के। ठीक है, कैसे करते हैं ये, कैसे करते हैं भाई, ये कैसे करते हैं, देखो यहां पर देखो, अगर मुझे y निकालना है तो ये वाला अनुपात इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अनुपात इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, क्या कहा मैंने, m2 वाला y1 से मल्टीप्लाई होगा, m1 वाला y2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहां देखो जरा, यहां देखो p वाला 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक बात है, और 10 वाला जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन में 2 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 20 प्लस 3p इक्वल टू, इसे ऐड करो 5, 7 से मल्टीप्लाई किया 35, तो 3p बराबर है 35 माइनस 20। कहने का मतलब 3p इज इक्वल्स टू 15। तो p की वैल्यू आ गई 5, p की वैल्यू आ गई 5। तो p का मान कहीं 5 आखिरी में दिया है जी, यहां दिया हुआ है, मैं चाहूं तो यहीं पे इसको रोक सकता हूं। ठीक है, मैं चाहूं तो यहीं पे इसको रोक सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन जो है ना वो ये भी है, नन ऑफ द अबव। हो सकता है कि x और y डिफरेंट आ जाए, p का मान तो आ गया बट हो सकता है कि x और y डिफरेंट आ जाए। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, और मुझे p का मान मिल गया है वो है 5, वो मैं यहां पर लिख के रख लेता हूं, वो मैं यहां पे लिख के रख लेता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं ये वाला पार्ट यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए, हाँ जी, अब आगे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे p का मान कितना है, 5 है। अब x की बारी आती है, x निकालने के लिए क्या करें, अब देखो x निकालने के लिए मैं फिर से अगर यहां से यहां तक जाऊं, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक ही जाऊं तो मेरा x भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो अब ये ध्यान रहेगा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, x निकालना है तो 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा अगेन, प्लस वहां 7 जो है वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन यहां पर 2 प्लस 3 आएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x। पहले मैंने y के लिए सॉल्व किया था, अब मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आया क्या, 6 प्लस 14 अपॉन में 5 यानी कि 20 अपॉन में 5 यानी कि 4। तो x का मान आ रहा है 4। तो अब ये बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है कि यही आंसर है, बट एक y और रह गया है, उसे और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, y यहां पर लिखा है, आपको x मिल चुका है, x की वैल्यू आ गई थी 4। तो अब मैं सिर्फ इतने के लिए सॉल्व करूंगा, सिर्फ इतने के लिए सॉल्व करूंगा, जिसमें 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 यहां से लेके यहां तक का अनुपात 2 आएगा और इसका अनुपात 1 आएगा। ठीक है, और मुझे क्योंकि y निकालना है, सिर्फ y के लिए सॉल्व करूं, 7 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पर 10 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 2। ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये y के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 7 प्लस 20 अपॉन में 4, सॉरी यहाँ पर 2 है, अपॉन में 3। तो ये आ गया आपका 27 अपॉन में 3 यानी कि कितना जाएगा, 9। तो अब यहाँ पे पक्का पक्का हमारा आंसर यही है।
ठीक है, हालांकि हमने इसको पहली बार में ही पकड़ लिया था। ठीक है, चलिए काफी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने हमारा, आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और है हमारे पास। ठीक है, एक सवाल और है हमारे पास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने ऐसा एक सवाल अभी बस जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। कहां पे किया था, कहां पे किया था, कहां पे किया था बेटा, ये रहा। ठीक है, ऐसा एक सवाल हमने यहाँ पे किया था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये कुछ काम का है, हमारे जो हमने पढ़ा उससे कुछ काम का आ सकता है क्या। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। दो संख्याएं हैं, अनुपात दिया हुआ है और इनका जो एलसीएम है वो 180 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो भाई, दो दिए हुए हैं, है ना, मान लो कि a अपॉन बी, तो a क्या हो गया, a हो गया 2x और b हो गया 3x। a हो गया 2x और b हो गया 3x। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि HCF x हो गया, है ना। आओ भाई, HCF क्या हो गया, x हो गया, लेकिन LCM क्या होगा। तो अगर आपको याद हो LCM क्या होता है, LCM जो है उसमें इन दोनों में जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो नहीं कॉमन है वो भी आएगा, है ना। और ये किसके बराबर है, ये है 180 के बराबर। तो x का मान कितना आता है, आप इसको यहां भेज दिए 30 आता है। तो ये क्या कह रहा है, मासापा यानी कि HCF निकाल दिया। HCF क्या है, x है, x क्या है 30 है, आंसर क्या है 30 है। ठीक है, बात समझ में आई कि जो HCF जो x लिया हमने उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारी किस तरह से हेल्प कर रहा है और हमें इसे किस तरह से लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कुछ ज्यादा इजी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और ये है हमारा अगला सवाल। ठीक है, ये है हमारा अगला सवाल। सवाल कहता है कि ठीक है, देखिए दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है और एक दूसरे के साथ 120 का कोण बनाने वाली दो स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 120 का कोण बना रही हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई कितनी है। तो मुझे ए बी और बी सी निकालना है। हालांकि मैं ए बी निकालूं मेरा काम बन जाएगा, बी सी उसके बराबर आता है ना। बट ये सवाल होगा कैसे, यहां पे लिख दिया मैंने 6, क्योंकि 6 क्या है, त्रिज्या की लंबाई है। बट क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, अब जो ये रेखा बनाई है वो इस कोण को विभाजित करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये वाला कोण बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और आप ये जानते ही हैं कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा बनाती है 90 का कोण। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये AOB बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसके कारण जो OB है वो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब, और AB जो है ये बन जाएगा मेरा आधार। यानी कि मैं इसमें त्रिकोणमिति यूज कर सकता हूं। उसके अंदर भी क्या, देखो मैं इस क्वेश्चन के इस डायग्राम को यहां दिखाना चाह रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपके समझ में आएगा। ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये एंगल 60 है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो जो कोण एंगल के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, जो कि है 6 सेंटीमीटर। जो 90 के सामने होता है यानी कि OB, वो होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, जाने दो उसे। और जो AB है वो बच गया, तो वो हो गया बेस यानी कि आधार, जो कि मुझे फाइंड करना है। अच्छा सर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस फाइंड करना है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, तो आपने जवाब दिया अरे सर tan थीटा होता है। मैंने कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर tan थीटा होता है तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि थीटा कितना है, tan 60। तो अगर मैं इस एंगल के बदले 60 पुट कर दूं तो वैल्यू होती है √3। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना लिख के रखा है, 6 लिख के रखा है। बेस कितना लिख के रखा है भाई, हमने चलो x मान लिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो आएगा वो 6/√3 आएगा। बट आप जानते हो कि रूट को नीचे छोड़ नहीं सकते, तो इसको आप रैशनलाइज करोगे। ठीक है, परिमेयकरण करोगे।
तो आंसर आएगा 2√3। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर आएगा 2√3। ठीक है, अब अचानक से यहां पर क्या हो गया, अचानक से यहां पर हमारे पास आ गई ट्रिग्नोमेट्री, जबकि जो सवाल था वो स्पर्शरेखा के अंदर आया हुआ था। ठीक है ना, चलिए, तो होता क्या है ना, हमारा काम क्या है, हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और फिर चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो बेटा मैं क्या कहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि आज की क्लास को इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, और फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए। ठीक है, अगर पसंद आती हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।